तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में नए हो चैनल हो सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज की वीडियो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज के एपिसोड में बताने वाले हैं जो कोच होता है उसके साथ क्या होने वाला है। आज के एपिसोड में 529। आज का एपिसोड कुछ यहाँ से शुरू होता है। जो चकोर होती है, चकोर और चकोर की फ्रेंड साथ में होती है और चकोर अपना सामान समेट रही होती है। जो चकोर की फ्रेंड आके बोलती है, आज आज हमारा आखिरी दिन है, आज हम कैंप छोड़ के जा रहे हैं। और जो चकोर कहती है, हम आखिरी दिन नहीं है, हमारी दोस्ती लंबे समय तक चलेगी। और जो चकोर की फ्रेंड है तो वो भी कहती है, हाँ हाँ, हमारी ये दोस्ती तो लंबी चलेगी। और जब भी हमारा काम पड़ेगा, जब एक दूसरे के काम आएंगे। और जो चकोर की फ्रेंड होती है वो कहती है, हम 2 दिन बाद तो वापस मैराथन में मिल ही रहे हैं। और जो चकोर की फ्रेंड कहती थी, हमने तुम्हारे लिए जो मेकअप का सामान है वो सब कुछ वहां पर रख दिया है। और चकोर ना ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है, कहती है, हाँ यार, ये तुमने ये क्या कर दिया, चलो कोई बात नहीं, रख दिया तो हमने रख लेंगे हम। उनकी फ्रेंड होती है दीप्ति, कह रही होती है, मैं अभी तो लेट हो रही हूँ और हम तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हम इतने दिन तक साथ रहिए, हमारी दोस्ती बहुत लंबे समय तक चलेगी। और अभी तो हम लेट हो रहे हैं, अभी तो हम चलते हैं। और चकोर भी कह देती है, हाँ हम वापस मिलेंगे और अगर वो कभी जरूरत पड़े तो एक दूसरे की हम मदद करेंगे। और कह देती है, अभी तो तुम लेट हो रही हो और हम भी लेट हो रहे हैं, चलो जाओ। और बाय कर देती है चकोर। और चकोर अपना सामान समेट रही होती है जब तक। और पीछे से आवाज आती है, हम कोई काम कर दें। जो पीछे होता है, पीछे से पीछे विमान आ जाता है। चकोर जो वो चकोर की फ्रेंड जाने के बाद में, और कह रहा होता है, चकोर को पास में आकर कहता है, हम तुम्हारी कोई मदद करें। और चकोर के पास में चले जाता है। और जो चकोर चकोर कहती है, तुम अभी भी आ गए हमारे पास मिलने। और जो सूरज विमान कह देता है, हमारे को कोई काम था ही नहीं, इसलिए तुम्हारे मिलने आ गए हैं और तुम्हारे लिए कुछ लेके भी आए हैं, ये देखो हम तुम्हारे लिए हलवा लेके आए हैं। और चकोर हलवे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। चकोर हलवे को देखकर खा रही होती है और दबा-दब खाने लग जाती है जल्दी-जल्दी। और चकोर जो विमान होता है वो कहता है, हमको हमारे लिए भी थोड़ा रखना। तो चकोर उसकी बात सुनती नहीं है और इधर-उधर भागने लग जाती है। और चकोर होती है जो भागते-भागते भी वो हलवा खा रही होती है। और लास्ट तक भागते-भागते भी खा रही होती है एक-दूसरे में। और जो विमान होता है हमारे लिए बचाया ही नहीं कुछ। और एक एक पल था, चकोर के पीछे भाग रहा होता है, चकोर को कह रहा होता है, हलवा हमारे लिए बचाना, हमारे लिए बचाना। जो विमान जो चकोर इधर-उधर भाग रही होती है। और एक पल के लिए विमान और चकोर एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। और विमान कहता है, तुमने हमारे लिए हलवा बचाया ही नहीं है। और चकोर की जो विमान की नजर अपने चकोर की गाल पे पड़ती है, उस पे हलवा लगा होता है। चकोर कह रहा होता है, पीछे तुम्हारे चूहा है, एक जगह रहना, हम तुम्हारे चूहे को हटाते हैं। और जो पीछे से हटाने के चक्कर में झूठ बोल देता है और कहता है, तुम्हारे गाल पर हलवा लगा हुआ था, हम तो वो हटाने जा रहे होते हैं। और बिल्कुल करीब चल जाता है। चकोर की गाल पर जो हलवा होता है वो जो विमान होता है अपनी उंगली पर ले लेता है और कह रहा होता है, अब तो हम खा लेंगे। और जो चकोर होती है वो उसको उंगली पे को भी है ना, उंगली से लेकर अपने मुंह में खा लेती है। और कहती है, तुम्हारा हलवा बहुत टेस्टी था। और तारीफ करने लग जाती है हलवे की। और जब तक जो विमान होता है उसके पास में टीना का फोन आ जाता है। और विमान के पास में टीना का फोन आ जाता है तो विमान टीना से बात करने लग जाता है। टीना कह रही होती है, हमारे को जल्दी से लेने आ जाओ। और जो टीना होती है वो सबको विमान को बता देती है, जल्दी आ जाओ। और जो विमान होता है वो कह रहा होता है चकोर को, हम अभी तो चलते हैं। चकोर कहती है, बाय, जल्द जाओ। और जो टीना होती है वो सब कुछ चकोर और विमान की सारी बातें सुन लेती है और बहुत इमोशनल हो जाती है सारी। चकोर और विमान को देख लेती है साथ में। इधर हवेली के अंदर कमल नयन जी और रंजना रंजना फूल जमा रही होती है। तो कमल नयन जी कहते हैं, हम जमाते हैं, तुम्हारे को फूल जमाना नहीं आता है। तो कमल रंजना कहती है, तुम्हारे को फूल नहीं जमाना आता कमल नयन जी, आप अनशन जमा दिए, हम देखो सही जमा रहे हैं। और कमल नयन जी कहते हैं, आप तो हमारी रानी हो, एकदम सही जमाती हो। और हम आपको कलर जमाना बहुत अच्छी तरह से आता है। और जब तक वहां पर सूरज आ जाता है, सारी रंजना एक फूल जगह फूल इकट्ठा कर लेती है। जो सूरज आता है, सूरज डायरेक्ट फूल को उठाता है और सूरज फूल को देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था। सूरज उठा के फूल को सारे एक जगह फेंक देता है। और जो कमल नयन जी तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कमल नयन जी कहते हैं, तुम पागल हो गए क्या? फूल कैसे फेंक दिए तुमने? और रंजना भी गुस्सा हो जाती है। रंजना भी सूरज पे चिल्लाने लग जाती है। सूरज कह रहा होता है, पिताजी ये अभी तुम यहाँ पर फूल पत्तियों से खेल रहे हो, ये फूल पत्तियों खेलने का समय नहीं है, हमारे को तुम्हारे को कोई अर्जेंट बात करनी है तुमसे। और जो रंजना खड़ी होती है तो उसको कमल नयन जी को कहता है, अपना जो सूरज होता है वो कहता है, हमारे को कोई आपको पर्सनल अकेले में बात करनी है। तो जो कमल नयन जी होते हैं वो रंजना कहते हैं, तुम यहाँ से जाओ रंजना। कमल नयन जी रंजना को कहते हैं, रंजना वहां से मुंह फुला के चली जाती है। और कमल नयन जी और इधर सूरज अकेले बढ़ जाते हैं। तो सूरज सूरज अपने पिताजी को बताता है, पिताजी जो कोच था ना, कोच है ना, पुलिस पकड़ के ले गई कोच को। और वो अपनी जुबान नहीं खोल दे, ये बातें बताने आया था आपको, ये बहुत जरूरी बात है। और वो आपको मुंह नहीं खोल दे वहां पर पुलिस थाने में के अंदर, अगर आपका मुंह खोल दिया तो आप भी पकड़े जाओगे। और जो कमल नयन जी होते हैं कहते हैं, बस अब ये बात तुम यहीं रखो। और जब तक वहां पर जो चीकू होता है वो आ जाता है, चीकू कहता है, बाहर पुलिस वो पत्रकार आए हैं, वो तो आपको बाहर बुला रहे हैं। और कह रहे होते हैं, चलो आप बाहर। चीकू के सूरज कह देता है, तो आप संभालो, हम जब तक आ रहे हैं पीछे से आपके। चीकू वापस बाहर चल जाता है। कमल नैनी जी को
कमल नयन जी सूरज को कह रहे होते हैं, सूरज तुम टेंशन मत लो, हम सब कुछ काम कर देंगे। जो वो है ना कोच, वो कोच मुंह नहीं खोलेगा, सूरज वहां पर पुलिस स्टेशन में मुंह नहीं खोलेगा, हम मुंह खोल दे तो उसका पता नहीं क्या करेंगे हम। इधर जो कमल नयन जी होते हैं वो बाहर आके पत्रकारों के पास बैठ जाते हैं और न्यूज रिपोर्टर होते हैं सबको सवाल पूछ रहे होते हैं, कमल नयन जी से सवाल पूछ रहे होते हैं। और एक जो सूरज कमल नयन जी ये पत्रकारों को सबका जवाब दे रहा होता है। तो जो एक जो पत्रकार होता है वो सवाल पूछता है, ये गेम तो आपने करवाया था, ये कोच ऐसा कैसा निकला, ये सब कुछ हमारे को बताओ ना। तो कमल नयन जी कहते हैं हमारे को क्या पता ये कोच ऐसा निकलेगा, हमने तो अच्छा कोच रख के रखा था और ये सब कुछ ये इतना गलत करेगा हमारे को ये पता नहीं था उसका। कमल नयन जी न्यूज रिपोर्टर से कहते हैं हम आपको आश्वासन देते हैं कि ये सारा गलत काम हुआ ना, हम सबको उसको जितने भी इसने इसमें जितने भी आदमी इन्वॉल्व है हम सबको गिरफ्तार करवा देंगे और उसको सलाखों के पीछे डलवाएंगे। एक पत्रकार पूछता है कमल नयन जी से, कमल नयन जी आपकी दुश्मनी चकोर से बहुत पुरानी थी ना, चकोर ने पहले भी आपको इल्जाम लगाया था। पत्रकार कमल नयन जी को कहता है आप भी ये सब कुछ काम करवा सकते हो, आप पहली दुश्मनी थी इसलिए। तो जो कमल नयन जी कहते हैं नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करवाएंगे, तुम न्यूज रिपोर्ट कुछ भी बोल सकते हो, हम तुम पूछिए सवाल जवाब, हम जो भी सारा सवाल जवाब का जवाब देंगे आपका। जो न्यूज रिपोर्टर होता है सवाल जवाब पूछता है, पूछता है कि कमल नयन जी देश आजकल दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक तो टेना की तरफ है और दूसरा चकोर की तरफ, तो आप किसकी तरफ हो, ये सवाल पूछता है कमल नयन जी। तो कमल नयन जी कहते हैं हम तो चकोर की तरफ है, चकोर हमारी बेटी है, हमारे गांव की है, इसलिए चकोर की तरफ है हम। इधर सूरज उदय बैठा बैठा सोच रहा होता है, पापा से कुछ सवाल जवाब ज्यादा ही पूछ रहे हैं। तो कभी सूरज उदय कहता है अभी पापा को कोई मीटिंग में जाना है, नमस्कार करके सूरज वहां से अपने पिताजी को निकाल देता है और कह देता है पिताजी तुम यहाँ से जाओ, अभी तो ये सवाल जवाब ज्यादा पूछेंगे। इधर जो कोच होता है उससे पुलिस स्टेशन में सवाल जवाब पूछ रहे होते हैं मार पिटाई करके। जो कोच होता है वो कहता है मैं नहीं बताऊंगा आपको हमारे पीछे कौन है, और मैं आपको कुछ भी नहीं बता दूंगा हमारे साथ क्या हुआ है और किसने हमारे को ये सवाल। पुलिस वाले होते हैं वो सब कुछ उसको डंडे की कहते हैं, डंडे की मारूंगा अगर तुम ये सवाल जवाब नहीं पूछाते, और गुस्से से उसे कहते हैं। और जो जो कोच होता है वो कह रहा होता है हमारा वकील आएगा जब भी मैं बताऊंगा, और जो सीनियर इंस्पेक्टर उसे वो डराते हैं और कहता है, कोच कहता है हाँ मैं बोलता हूँ। पुलिस वाले कहते हैं, दोनों पुलिस वाले गुस्से गुस्से से कहते हैं अगर तुम नहीं बोलोगे तो हम तुम्हारे बहुत बुरी पिटाई करेंगे। तो जो जो कोच होता है वो तो कहता है हम बोलते हैं साहब, बोलते हैं हमारे को माफ कर दो, हम सब कुछ बताते हैं, हम है ना सिर्फ एक ही आदमी को बताएंगे, सिर्फ जो सीनियर इंस्पेक्टर है उसको ही बताएंगे हम सारी बातें। इधर जो विमान होता है वो टीना को ड्रॉप करने आ जाता है, बस स्टेशन छोड़ने आ जाता है। और तो जो टीना होती है वो सब कुछ उदास हुई होती है, टीना को सब कुछ पता होता है। तो जो टीना और विमान एक दूसरे में बातें कर रहे होते हैं, और जो टीना कह रही जो विमान कहता है हम आइसक्रीम खाने चलें, और जो टीना होती है वो मना कर देती है। टीना कह देती है बस विमान तुम ज्यादा नाटक मत करो, हम मार्को। टीना विमान पर गुस्सा करती है, विमान हम तुम ज्यादा मत करो हम जा रहे हैं। और टीना वहां से जा रही होती है तो विमान वहां से वो उसके टीना के पास में जाके खड़ा हो जाता है। टीना टीना और विमान थोड़े इमोशनल हो जाती है, टीना इमोशनल हो जाती है, विमान के गले लग जाती है। तो टीना कहती है हमारे को सब कुछ पता चल गया है, तुम्हारा सच्चा प्यार चकोरी है ना। और जो चकोर विमान कहता है सॉरी टीना वे, तो आपने तुम्हारे से गलती हो गई, हमने तुम्हारा प्यार से नाटक किया। जो टीना होती है वो कहती है कोई बात नहीं, हमारे को ये सब कुछ पता चल गया था और तुम्हारी हमने दोनों की बातें सुन ली थी। विमान टीना को कहता है तुमको हमारे से बेस्ट मिल जाएगा कोई ना कोई। और जो टीना कहती है हाँ हमारे से बेस्ट मिल जाएगा, तुमसे बेस्ट मिल जाएगा, हम जरूर कोशिश करेंगे तुमसे बेस्ट मिलने की। और जो विमान कहता है हाँ हमसे बेस्ट ही मिलने चाहिए तुम्हारे को। और एक दूसरे में हंस मुस के बातें करने लग जाते हैं। जो टीना होती है वो कहती है हम चकोर को हराएंगे, जब भी देख लेना हम कौन है बेस्ट। और जो चकोर वो टीना होती है वो वहां से चली जाने की जा रही होती है। जो टीना होती है वो चकोर की तारीफ करती है, चकोर तुम्हारे लिए अच्छा है, और चकोर की भी थोड़ी बहुत तारीफ करके वहां से जा रही होती है और चली जाती है वहां से। और जो विमान होता है वो कहता है ऑल द बेस्ट, हम फिर कहीं से कहीं मिलेंगे, हम हमारे दोस्त बन सकते हैं, हम दोस्त बन गए ना अब तो। इधर जो कोच होता है जेल में पड़ा होता है और सब कुछ पुरानी बातें वापस याद कर रहा होता है, अब हम सच सच बता देंगे तो अब हमारे साथ क्या हो जाएगा। और दूर से इंस्पेक्टर साहब को आवाज लगा रहा होता है। तो जब तक पीछे से कमल नायन जी आ जाते हैं, और कमल नायन जी को देखकर वो कोच होता है बहुत शौक हो जाता है, और उसको कमल नायन जी और एक दूसरे में आंखें मिल जाती है, तो दोनों एक दूसरे में शौक होकर देख रहे होते हैं। और कोच बोलता है कमल नायन जी आप यहाँ पर कैसे आ गए। कोच कहता है मैंने आपको अभी पुलिस वाले को कुछ भी नहीं बताया, और कह रहा होता है डरते डरते बोल रहा होता है। कमल नायन जी कहते हैं तुम वैसे कुछ बता नहीं सकते, और बताए तो देख लेना। विमान और चकोर बैठे होते हैं, और चकोर कह रही होती है अब हमारे को जो हमारे चकोर का जो कोच है उसका तो पत्ता साफ कर दिया हमने। और विमान कहता है अपने तुमने जो कोच है उसका तो कर दिया, अपन कमल नायन जी बहुत होशियार है, वो ना दूसरा कोई ना कोई प्लान सोचेंगे तुम्हारे को परेशान करने के लिए। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।